Bismillahirrahmanirrahim. Student, my name is Noman Ahmed and now I am your मैथ्स टीचर. सर उस्मान साहब के फादर की डेथ होने की वजह से जो है वो कुछ लेक्चर्स वो नहीं जो है वो प्रेजेंट कर सकेंगे, तो उनकी जगह पे मैं कुछ लेक्चर प्रेजेंट करूंगा. जैसे ही वो वापस आएंगे तो फिर रेस्ट ऑफ द लेक्चर जो हैं वो वही जो है वो कंडक्ट करेंगे. तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में जो मैंने आप लोगों को डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव का आंसर क्या होता है उनको हमने बाय डेफिनेशन जो है वो प्रूव किया था, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है. 71-72 पेज के ऊपर वो दोनों प्रूव आपने प्रिपेयर करने हैं. क्लियर? वो दोनों फर्स्ट प्रिंसिपल की मेथड से हमने प्रूव किए थे. एक और हम फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव का प्रूव करते हैं. उसके बाद मैं आपको लिस्ट ऑफ फार्मूलाज देता हूँ और फिर हम उसकी मदद से हम अपनी 2.5 एक्सरसाइज जो है वो उसको हम स्टार्ट करेंगे. तो एक और फार्मूला देख लें, फार्मूला नंबर 3. स्टूडेंट, प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ secant x is equal to secant x into tangent x. secant x into tangent x, ये हमारे पास secant फंक्शन के डेरिवेटिव का ये आंसर है. क्लियर स्टूडेंट? तो इसका प्रूफ देखें. अब हमारे पास ये जो secant फंक्शन है वो हमारे पास ये y है या fx है. अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि हमने सीकेंट का जब फार्मूला प्रूव करने लगे हैं तो इससे पहले हम साइन और कॉस के डेरिवेटिव का फार्मूला प्रूव कर चुके हैं. वो हमें पता है कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है. तो इसलिए इस केस में फर्स्ट प्रिंसिपल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सीकेंट को 1/cos लिख सकते हैं और कॉस का डेरिवेटिव हम जानते हैं. तो यही बात इस फार्मूला नंबर 3 में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था कि क्योंकि साइन और कॉस का जब हमने फार्मूला प्रूव किया तो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज में उनसे रिलेटेड कोई डेरिवेटिव का फार्मूला नहीं था या कोई और रिलेशन नहीं बन सकता था. तो साइन और कॉस को हमने इसलिए फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव किया, इसलिए थोड़े से लेंथी भी बन जाते हैं वो. लेकिन जब हम सीकेंट का डेरिवेटिव प्रूव करने के लिए आएंगे या कॉट का प्रूव करने के लिए आएंगे या टेंजेंट का प्रूव करने के लिए आएंगे तो वो सब साइन और कॉस की फॉर्म में शिफ्ट हो सकते हैं. तो अगर वो हो सकते हैं फिर इसलिए उनमें फर्स्ट प्रिंसिपल में जाने की ज़रूरत नहीं है, उससे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है. तो हम इसी तरह जिस तरह हम इस क्वेश्चन में करेंगे प्रूव, उसी तरह हम बाकी जो रेस्ट ऑफ द जो ट्रिग्नोमेट्रिक 3 फंक्शन रह जाएंगे उसको आप इन्हीं मेथड से प्रूव कर सकते हैं. तो हम y = सीकेंट को हम y = 1/cos भी लिख सकते हैं. अब हमारे पास क्योंकि ये सीकेंट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कॉस आ गया, कॉस का डेरिवेटिव हम जानते हैं, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव के फार्मूलाज लगा के इसको डेरिवेटिव लेना है. फर्स्ट प्रिंसिपल पे नहीं जाएंगे. सो डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x. जैसे आपने 2.3 एक्सरसाइज की है, डायरेक्ट फार्मूलाज लगा के, पावर रूल, कोशेंट रूल, ये जो रूल्स यूज़ किए हैं, रेसिप्रोकल रूल्स, ये जो रूल्स आपने यूज़ किए ना, वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो स्टूडेंट ये देखेंगे 1/cos की फॉर्म है, तो आप इसको कोशेंट रूल समझ लें. इसको आप पावर रूल में लेके जाना चाहते हैं तो पावर रूल में ले जाएं, तो पावर रूल में ले जाएं या कोशेंट रूल, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं. तो हम लिखेंगे d/dx y, लेफ्ट साइड पे यानी डेरिवेटिव हमने अप्लाई कर दिया 1/cos x. अब 1/cos x है, कोशेंट रूल लगा दें आप. कोशेंट रूल की डेफिनेशन आपको मेमोराइज होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. ये स्टूडेंट कोशेंट रूल की डेफिनेशन है. फिर मैं रिपीट कर देता हूँ. P/Q की फॉर्म आ जाए तो हम वहाँ पे कोशेंट रूल यूज़ करते हैं. रेसिप्रोकल भी ये बनता है, लेकिन कोशेंट रूल ही मेमोराइज करें वो एट द एंड रेसिप्रोकल ही बन जाएगा. डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो कॉस डिनोमिनेटर में था तो cos x का स्क्वायर. फिर न्यूमरेटर के अंदर आके डिनोमिनेटर एज इट इज, cos x वैसे लिख देना है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस फिर न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर जो कि cos x था. तो ये हमने कोशेंट रूल अप्लाई कर दिया. साथ लिख लिया करें कि कौन सा रूल यहाँ यूज हुआ है. जब भी कोशेंट रूल को यूज करें तो इस डिनोमिनेटर को आप 1/, की फॉर्म में अलग करके ब्रैकेट यूज करें. 1 इज अ कांस्टेंट, इट्स डेरिवेटिव इज
0, तो 0 से जो चीज़ मल्टीप्लाई होगी वो 0 हो जाएगी। cos x इंटू 0 माइनस 1, कॉस का डेरिवेटिव अभी हमने प्रीवियस फॉर्मूला में प्रूव किया एंड दैट इज माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ये हमने डेरिवेटिव कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ कहीं डी ओवर डी एक्स की टर्म नहीं आ रही, लिहाजा डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, बस इसको अरेंज करना है। 0 इंटू समथिंग 0, माइनस माइनस प्लस, तो साइन एक्स, इन दोनों का रिजल्ट आ गया, ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स होल स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर एक्स भी है। तो स्टूडेंट अब हमने आंसर देखना है कि हमारा आंसर तो सीकेंट और टेंजेंट है। टेंजेंट, अभी यहाँ तो कहीं टेंजेंट नजर नहीं आ रहा, ना यहाँ सीकेंट नजर आ रहा, तो हम वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज रिलेशन जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़े हैं उनकी हेल्प से हम ये रिजल्ट्स को पर अप्रोच करेंगे। टेंजेंट हम जानते हैं साइन ओवर कॉज होता है, तो साइन ऊपर है, नीचे दो कॉज हैं, तो साइन एक्स ओवर कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स, तो कॉस स्क्वायर को आप स्प्लिट कर लेंगे कॉज इंटू कॉज, साइन एक्स ओवर कॉज एक्स इंटू 1 ओवर कॉज एक्स, तो आप ये जो सेपरेट कर लेंगे 1 ओवर कॉज को, साइन ओवर कॉज इज टेंजेंट, 1 ओवर कॉज इज अगेन सीकेंट, सो सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स एज रिक्वायर्ड, यही हमें रिक्वायर्ड, सो डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। तो ये स्टूडेंट हमारा जो है वो फॉर्मूला प्रूव हो जाता है कि जब भी हम क्वेश्चन के अंदर सीकेंट का डेरिवेटिव लिया करेंगे तो आंसर इज सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, यानी वो फंक्शन भी खुद ही आएगा साथ उसके टेंजेंट प्रोडक्ट में आएगा। तो इस तरह फिर हम इन फार्मूलाज को प्रूव करेंगे। तो जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है प्रीवियस नॉलेज में तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ही सिर्फ यूज़ किया जाएगा, और जब हमारे पास इस फॉर्मूले में हमने देखा कि सीकेंट तो कॉज में शिफ्ट हो सकता है, कॉज हम प्रूव कर चुके हैं इसलिए हमने डायरेक्ट फार्मूला से इसको प्रूव कर लिया। तो इस तरह हम जब कॉट का डेरिवेटिव प्रूव करेंगे तो उसको कॉज ओवर साइन लिख लें, क्वोशंट रूल लगाएं, कॉज ओवर साइन के डेरिवेटिव भी हमारे पास हैं। कॉसेकेंट का प्रूव करेंगे तो वो 1 ओवर साइन हो जाएगा, वो बिल्कुल इसी मेथड से प्रूव होगा। तो वो तीनों के प्रूफ मैं आपको होमवर्क की सूरत में दे रहा हूँ, उसको आपने सॉल्व करना है। डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स एक हो गया, डेरिवेटिव ऑफ कॉसेकेंट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स। तो कॉट का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर इज माइनस कॉसेकेंट स्क्वायर एक्स, कॉसेकेंट का आप जब डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस कॉसेकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, टेंजेंट का जब आप डेरिवेटिव लेंगे एंड दैट इज सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये तीनों के मैंने आंसर्स भी लिख दिए हैं, ये तीनों प्रूव करने हैं आपने। फर्स्ट प्रिंसिपल में नहीं जाना, इन्हीं आइडियाज़ को क्वोशंट रूल, प्रोडक्ट रूल वगैरह यूज़ करके आप इनको प्रूव करेंगे। और ये जो पहले तीन मैंने करवाए आपकी बुक में भी इन तीनों का प्रूफ है, और ये तीनों ही आपने, बल्कि कॉट का प्रूफ भी बुक में दिया हुआ है, तो ये 4 का प्रूफ दिया हुआ है, 2 ही हैं जो आपको एज ए होम असाइनमेंट मिल रहे हैं जिनको आप प्रूव करेंगे। एग्जाम्पल 1 में टेंजेंट का फर्स्ट प्रिंसिपल से भी प्रूव करके दिखा दिया है, तो इसको आप एज ए शॉर्ट क्वेश्चन देख लेंगे। तो ये हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनके हमने डेरिवेटिव्स जो हैं वो प्रूव किए हैं। अब मैं आपको इनकी लिस्ट बना देता हूँ स्टूडेंट, उस लिस्ट से फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो लिस्ट मेमोराइज करेंगे आप, और वो क्या ट्रिक है मेमोराइज करने का वो मैं आपको आइडिया बताता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ स्टूडेंट मूव करेंगे। तो इसको एक दफ़ा देख लें, फिर हम फार्मूलाज की लिस्ट बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स की। ओके स्टूडेंट, इसको एक नोट में लिख लें, ये सब जर्नल फार्मूला है, जर्नल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमारा स्टूडेंट टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें हमने साइन एक्स का डेरिवेटिव प्रूव कर दिया है, कॉज एक्स का डेरिवेटिव प्रूव कर दिया है, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव प्रूव कर दिया है, और ये 3 फार्मूलाज के प्रूव आपको मैंने होम असाइनमेंट में दे दिए हैं। इनमें से कॉट का बुक में प्रूव किया हुआ है, तो आपने ये बिल्कुल इसी पैटर्न पर प्रूव करने हैं। ये एंगल एक्स के साथ हैं सारे फार्मूले जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, प्रूव भी करके दिए हुए हैं, लेकिन जो हम ज़रूरी नहीं है कि हमें हर जो फंक्शन मिले उसमें हर दफ़ा एंगल एक्स ही हो, एक्स के अलावा भी एंगल हो सकते हैं, थीटा, थीटा स्क्वायर, टी की फॉर्म में
एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, रेडिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में भी एंगल हो सकते हैं, लॉग की फॉर्म में भी एंगल हो सकते हैं। तो अगर इस तरह एंगल आ जाए तो आपने फिर डेरिवेटिव को किस तरह कंटिन्यू करना है, उसको हम जर्नल फार्मूलाज फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कह रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जर्नली आ जाएं तो डेरिवेटिव उनके फिर हम किस तरह लिखेंगे। तो इन्हीं की ही हेल्प ली जाएगी जो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। सो नंबर 1 फार्मूला, ये लिस्ट बना लें, ये बुक में कहीं नहीं लिखी होगी, इसलिए ये नोट करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि यही ज़्यादातर यूज़ होंगे जो जर्नल फॉर्म में दिए हुए हैं। नंबर 1 है डेरिवेटिव ऑफ साइन एफ एक्स। ये मैंने इसको जर्नल साइन फंक्शन बना दिया है, साइन SIN। यहां तक तो साइन की स्पेलिंग है स्टूडेंट, इसके बाद जो भी लिखा होगा वो होता है एंगल। अब वो मैंने लिख दिया एफ एक्स का मतलब है कि एनी फंक्शन ऑफ एक्स वेरिएबल, कोई भी फंक्शन एक्स वेरिएबल का आ सकता है, हो सकता है ये कॉज हो सकता है ये लॉग फंक्शन हो सकता है ये कोई अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है ये कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। तो मसलन साइन ई पावर एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो इस तरह सिर्फ साइन एक्स, तो वो आपके सिंपल फॉर्म्स हैं जो बुक में दी हुई हैं, वो लिस्ट भी बुक के ऊपर बनी हुई है। तो आपको अगर जर्नल एंगल आ जाए तब आप कैसे आंसर डेरिवेटिव का इन फंक्शंस का लेंगे, तो वो मैं आपको फार्मूलाज बना के दे रहा हूँ। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन, और फंक्शन कोई जर्नल है, हो सकता है ये एक्स हो सकता है ये टी हो सकता है ये एक्स स्क्वायर हो, कोई भी हो सकता है। तो आंसर इज, अब आंसर क्या होगा, तो हमने प्रूव किया है साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। तो हम उसी तरह आंसर लिखेंगे कि साइन एफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव कॉस एफ एक्स। अब जर्नल का मतलब होगा कि यहां बात खत्म नहीं हुई, इसमें आगे फर्दर भी जाना है, इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल एफ एक्स। एफ एक्स यहां पे साइन के एंगल के तौर पे काम कर रहा है, तो जब जर्नल फॉर्मेट आएगा तो फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल भी साथ प्रोडक्ट में आएगा, फिर फॉर्मूला कंप्लीट होगा। ये जर्नल और सिंपल में फ़र्क है, सिंपल में भी ये होता है बट वो 1 हो जाता है, इसलिए मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ हम साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स ही बस कहते हैं। लेकिन आपको जर्नल फॉर्म प्रिपेयर करनी है कि अगर एक्स के अलावा एंगल आ जाएं तो तब फर्दर डेरिवेटिव ज़रूर साथ मल्टीप्लाई करना है, ये बात नहीं भूलनी। ये हर फार्मूला के अंदर है, चाहे आप पावर रूल में चले जाएं, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएं, आगे इन्वर्स में आ जाएं, कि फर्दर डेरिवेटिव ज़रूर होता है। अगर वो 1 हो जाएगा किसी केस में तो वो सिंपल फार्मूला बन जाएगा, जो कि जिनकी लिस्ट आपकी बुक में अवेलेबल है, और अगर वो 1 नहीं होगा तो फिर वो प्रोडक्ट होगा साथ फंक्शन के ओरिजिनल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में, कुछ ना कुछ टर्म बाकी रह जाएगी। नंबर 2, डेरिवेटिव ऑफ कॉज एफ एक्स इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है कि कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये भी उसी तरह होगा माइनस साइन एफ एक्स। अब क्योंकि ये एफ एक्स था, एफ एक्स पता नहीं क्या कौन सा फंक्शन हो सकता है, अभी तो जर्नल लिख रहे हैं, इसलिए फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स भी साथ लिखा जाएगा। तो इस तरह ये जर्नल कॉज फंक्शन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला बन जाएगा। ये याद होने चाहिए आपको, ये याद है तो सिंपल ऑटोमेटिकली याद होंगे, वो खुद ब खुद इसको अप्लाई करने से वो खुद ब खुद अप्लाई हो जाएंगे। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल देख लें, फिर मैं नेक्स्ट लिखता हूँ फॉर्मूला। मसलन डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x, यानी अब फंक्शन साइन है बट एंगल इज 2x नॉट x, 2x एंगल है, तो हमारे पास फौरन ये ज़हन में आ जाएगा, ये तो पहला फॉर्मूला बन रहा है। तो साइन का डेरिवेटिव cos, हम लिखेंगे cos 2x इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल 2x। एंगल इस केस में 2x है तो फर्दर डेरिवेटिव 2x होगा, cos 2x एज इट इज cos 2x इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल 2x। अब 2x के डेरिवेटिव पे आपका चैप्टर 2.3 एक्सरसाइज में जो रूल्स पढ़े हैं वो यूज हो रहा है। 2 कांस्टेंट आउटसाइड द डेरिवेटिव इनटू डेरिवेटिव ऑफ x। 2 प्रोडक्ट हो रहा है तो स्टार्ट में ले, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो 2 cos 2x स्टूडेंट ये डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x बन जाएगा। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट फार्मूला इस तरह अप्लाई होगा। सिमिलरली ये कॉस का भी फार्मूला इस तरह अप्लाई किया जाएगा। तो 2 फार्मूलाज आपने ट्रिग्नोमेट्रिक के जर्नल लिख लिए हैं। सो नंबर 3, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एफ एक्स
इज इक्वल टू, तो टेंजेंट का डेरिवेटिव आपको मैंने होमवर्क की सूरत में दिया है, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो यहां हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एफ एक्स इन टू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स यहाँ क्योंकि एंगल है तो फिर एंगल का मजीद डेरिवेटिव साथ प्रोडक्ट होगा। अगर वो सिर्फ एक्स होगा तो वो 1 होने की सूरत में तो यही बाकी रह जाएगा जैसा कि सिंपल केस में होता है, और अगर वो 1 नहीं होगा तो फिर जो भी आंसर बचेगा वो साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ 2 बच गया था वो साथ मल्टीप्लाई हो गया। सो नंबर 4 डेरिवेटिव ऑफ ये साइन कॉस टेंजेंट हो गए। अब इनके रेसिप्रोकल्स पे आ जाएं। सीकेंट एफ एक्स, सो दिस इज इक्वल टू सीकेंट एफ एक्स इनटू टेंजेंट एफ एक्स इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल एफ एक्स। तो इंपॉर्टेंट है कि जर्नल में कि फर्दर डेरिवेटिव लिया जाता है इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो स्टूडेंट ये सीकेंट एफ एक्स का डेरिवेटिव बन जाएगा। एंड नंबर 5 डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट एफ एक्स इनटू कॉट एफ एक्स इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ये स्टूडेंट कोसिकेंट का डेरिवेटिव है, इसको आप नोट कर लें। कोसिकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट एफ एक्स कॉट एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। लास्ट है 6 नंबर पे डेरिवेटिव ऑफ कॉट एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये 6 जर्नल फार्मूलाज हैं फॉर ट्रिग्नोमेट्री, ये आपको मेमोराइज होने चाहिए। थोड़ा सा इनको मेमोराइज करने का भी मैं आपको आइडिया बता दूं। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का साइन, टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट का सीकेंट इंटू टेंजेंट, कोसिकेंट का कोसिकेंट इंटू कॉट, कॉट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर। तो ये तो आपने बिल्कुल एज इट इज प्रिपेयर करने हैं और जर्नल फॉर्म वाले प्रिपेयर करेंगे आप। अब मैं आपको इनको एक ट्रिक बताता हूँ कि आपने इनको याद कैसे करना है, मेमोराइज कैसे करना है। विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस ही आप ज़्यादातर इनको मेमोराइज करते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आपको ये फार्मूलाज याद होते जाएंगे। लेकिन एक ऐसी एक छोटा सा ट्रिक है, ये फंडामेंटल आइडेंटिटी हम लोअर क्लासेस से, प्रीवियस क्लासेस से जानते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर। ये तीनों फंडामेंटल आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ी हैं। आपने इनको, ये तो हमें याद होती हैं, ये तो डेफिनेटली हमें मेमोराइज हैं, ये तो हमें याद हैं। हमने मैट्रिक में भी ये पढ़ी हैं, फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में भी हमने ये तीनों आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, ये हमें ये याद है। तो इनकी हेल्प लेंगे हम डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज को याद करने के लिए। मसलन आपने साइन और कॉस का फॉर्मूला याद करना है तो इस आइडेंटिटी में से स्क्वायर को फिलहाल रिमूव कर दें, पहले लिख लें फिर स्क्वायर को रिमूव कर लें। तो इस आइडेंटिटी में कौन से 2 फंक्शन यूज हो रहे हैं, एक साइन और एक कॉस, तो यही एक दूसरे के डेरिवेटिव्स हैं। साइन का डेरिवेटिव कॉस और कॉस का डेरिवेटिव साइन, यानी इस आइडेंटिटी में जो 2 फंक्शन का जिक्र आ रहा है वो डेरिवेटिव में वो एक दूसरे के डेरिवेटिव में वही हैं। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव साइन। अब माइनस साइन जो रह गया उसकी बात बाद में करते हैं, अभी सिर्फ आप जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आंसर क्या है उसको ज़रा मेमोराइज करें। साइन का डेरिवेटिव लेना है तो कॉस आंसर, कॉस का लेना है तो साइन। ये 1 का कोई काम नहीं है, ये सिर्फ आपको एक ट्रिक समझाने के लिए। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव साइन, ये क्लियर हो गया जी। उसके बाद ये आइडेंटिटी आ गई। ये आइडेंटिटी में स्टूडेंट टेंजेंट, इस स्क्वायर को रिमूव कर दें क्योंकि हमें टेंजेंट का डेरिवेटिव जो यहाँ बच गया सीकेंट, यानी इस आइडेंटिटी में कौन से 2 फंक्शन यूज हो रहे हैं, टेंजेंट और सीकेंट।
तो पहले टेंजेंट के ऊपर, पहले टेंजेंट का याद रखना है, तो टेंजेंट का स्क्वायर रिमूव करना है। टेंजेंट का डेरिवेटिव जो बच गया है सेकंड स्क्वायर, टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर। फर्दर डेरिवेटिव एंगल वो तो फॉर्मूला में पढ़ लिया, वो तो आना ही है। तो टेंजेंट का अगर डेरिवेटिव लेना है तो आंसर है सेकंड स्क्वायर। ये वन सिर्फ वन आइडेंटिटी में लिखे हैं, डेरिवेटिव्स में इनका कोई यूज नहीं है। क्लियर हो गया। उसके बाद हम अब सीक, इसमें दूसरा फंक्शन सीकेंड आ रहा है। अब सीकेंड का डेरिवेटिव, तो ये स्क्वायर हटा देना आपने। सीकेंड का डेरिवेटिव, इस आइडेंटिटी में कौन से दो फंक्शन रह गए हैं, सीकेंड और टेंजेंट ही दो हैं। तो सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड इनटू टेंजेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट, सीकेंड इनटू टेंजेंट इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये हमारा सीकेंड का डेरिवेटिव हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आ जाएंगे तो इधर कॉट और कोसेकेंड स्क्वायर इन्वॉल्व है। तो पहले कॉट का डेरिवेटिव, इसको पीछे कर दें, स्क्वायर को रिमूव कर दें, कॉट का डेरिवेटिव कोसेकेंड स्क्वायर, कॉट का डेरिवेटिव कोसेकेंड स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें कोसेकेंड का डेरिवेटिव चाहिए, तो ये स्क्वायर हटा देना है। तो कोसेकेंड का डेरिवेटिव, इस आइडेंटिटी में कोसेकेंड और कॉट है, इन दोनों का ही प्रोडक्ट, तो कोसेकेंड का डेरिवेटिव कोसेकेंड इनटू कॉट। क्लियर हो गया। और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल तो लिए ही जाएंगे। तो इन तीन आइडेंटिटीज की बेस पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक के डेरिवेटिव्स के आंसर्स थोड़े मेमोराइज कर सकते हैं बाय लिटिल प्रैक्टिस, लिटिल एफर्ट से आप जो है वो ये मेमोराइज कर सकते हैं। क्लियर हो गया। मैं रिपीट कर देता हूँ इस ट्रिक को, फौरन याद हो जाएंगे। एक दफ़ा खुद आप घर में इसको प्रैक्टिस करें कि तीनों फंडामेंटल आइडेंटिटी लिखें। एक तरफ पहले आप लिख लें सारे लेफ्ट साइड्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन, डेरिवेटिव ऑफ कॉज, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड, डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ कॉट, लेफ्ट पे लिख लें। अब आंसर्स आपने कैसे लिखने हैं, वो ये ट्रिक से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। अब पहले दो फार्मूलाज का क्या ट्रिक होगा कि साइन का डेरिवेटिव लेना है और कॉस का डेरिवेटिव लेना है, दोनों स्क्वायर हटा देने हैं, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव साइन, सिंपल होगी बात, दो फार्मूलाज हो गए। फिर उसके बाद आपने टेंजेंट का डेरिवेटिव लेना है, स्क्वायर टेंजेंट का 1 बाय 1 हटाना है, टेंजेंट का स्क्वायर पहले रिमूव करना, टेंजेंट का डेरिवेटिव जो इधर बच गया सीकेंड स्क्वायर, वो टेंजेंट का डेरिवेटिव। अब सीकेंड का डेरिवेटिव लेना है तो स्क्वायर सीकेंड से हटाना है, सीकेंड के डेरिवेटिव में इन दोनों का ही प्रोडक्ट, सीकेंड इनटू टेंजेंट, तो ये फॉर्मूला भी हो गया। फिर कॉट का डेरिवेटिव लेना है तो इसका स्क्वायर हटाना है, कॉट का डेरिवेटिव जो यहां बच गया कोसेकेंड स्क्वायर। अब कोसेकेंड का डेरिवेटिव लेना है तो इसका स्क्वायर हटाना है, कोसेकेंड का डेरिवेटिव इन दोनों का प्रोडक्ट, कोसेकेंड इनटू कॉट। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये मेमोराइज हो जाएंगे। अच्छा, अब रह गया नेगेटिव साइन। जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्पेलिंग सी से शुरू हो रहे होंगे उनके साथ माइनस साइन भी आना है। जिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्पेलिंग सी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे होंगे उनमें माइनस साइन भी लगा दिया जाएगा, बाकी के साथ नहीं। बाकी इसी पैटर्न पे याद करें, और जो फंक्शन सी से शुरू होगा उसके आंसर में माइनस भी लगाना है, तो इस तरह वो माइनस वाले भी याद हो जाएंगे। डेरिवेटिव ऑफ कॉज सी से शुरू हो रहा है तो माइनस आएगा, कॉसेकेंट सी से शुरू हो रहा है तो माइनस आएगा, कॉट सी से शुरू हो रहा है तो माइनस आएगा, बाकी के साथ नहीं आएगा। तो थोड़ा सा इस आइडिया से आप लोग ये डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो मेमोराइज कर सकते हैं। इनको आप प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि इनके बगैर आप एक्सरसाइज 2.5 नहीं कर सकते। प्लस प्रीवियस 2 एक्सरसाइजेज में जो फार्मूलाज यूज़ हुए थे वो भी साथ आपने इंक्लूड करने हैं, प्लस 6 फार्मूलाज ये। तो होपफुली जब मैं वो 2.3 के फार्मूलाज करवाता हूँ तो वो 9-10 तक तकरीबन फार्मूलाज बन जाते हैं, यानी 10 फार्मूलाज जो हैं वो अगर आपको बन जाते हैं, जिसमें पावर रूल आता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 1, एक्स का डेरिवेटिव 1, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, रेसिप्रोकल रूल, चेन रूल, ये सारे मिला के आपके तकरीबन 10 के करीब फार्मूलाज बनते हैं। प्लस ये 6 डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मिला लें तो 16 फार्मूलाज की मदद से आपकी 2.5 तकरीबन हाफ एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होगी इनकी मदद से। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो एक्सरसाइज पे आ जाए। ये लिस्ट आप लोगों ने होपफुली नोट कर ली होगी, इनका ट्रिक भी समझ लिया होगा, इसको एक दफ़ा देख लें।
6 फार्मूलाज हैं, जर्नल फॉर्म में याद होने चाहिए, जिसमें फर्दर डेरिवेटिव लिया जाता है, इस बात को नहीं भूलना आपने। एक्सरसाइज पे आ जाएं 2.5। जितने क्वेश्चन इन फार्मूला से होते होंगे हम पहले वो करेंगे और फिर हम रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैं स्टूडेंट करवा रहा हूं अभी आपको डायरेक्ट फार्मूला से। वहां आपको बाउंड किया है कि आपने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से करना है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से ये वाले पार्ट करना थोड़ा सा लेंथी है। अभी आप पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आसानी से अंडरस्टैंड कर लें कि आप डायरेक्ट कैसे फार्मूलाज अप्लाई करते हैं, ये सीख लें। उसके बाद 1 क्वेश्चंस को हम दोबारा जो है वो देखेंगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, लेकिन अभी आपने डायरेक्ट फार्मूला से ही प्रैक्टिस करनी है। तो 2.5 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट है। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आप इसको फंक्शन होगा तो आपको डिपेंडेंट वेरिएबल भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो हम लेट कर लेते हैं कि ये y है। सो y इज इक्वल टू साइन 2x, ये स्टूडेंट आपका पहला फंक्शन है, और ये मैंने यहाँ आपको पीछे एग्जांपल में प्रूव भी किया हुआ है। लेकिन चलें सेकंड पार्ट कर लें। चलें सेकंड पार्ट, y इज इक्वल टू टेंजेंट 3x। ये स्टूडेंट हमारे पास एक फंक्शन है, हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल पे बाउंड किया है, लेकिन अभी हम फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं इसको कर रहे, अभी हम डायरेक्ट इन फॉर्मूला से कर रहे हैं, ताकि आपको इनकी प्रैक्टिस हो, ये मेमोराइज हो जाए, फिर फर्स्ट प्रिंसिपल से भी इसको कर लेंगे। सो डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। x इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसका मतलब है कि dy/dx इनके डेरिवेटिव की नोटेशन बनेगी और हमें dy/dx फाइंड करना है। लेफ्ट साइड पे भी d/dx अप्लाई करेंगे, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर फॉर द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो उसको d/dx लिख के, ये जो लेफ्ट साइड पे y है ये ऊपर वाले d के सामने ब्रैकेट में लिख लें, इज इक्वल टू d/dx, और y की जो वैल्यू है लेफ्ट साइड पे टेंजेंट 3x, उसको भी आपने ऊपर वाले d के सामने लिख लेना है। इसका मतलब है कि इस टर्म से पहले d/dx लिखा है, इसका मतलब है कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपने फाइंड करना है, और dy/dx लेफ्ट साइड पे यही डेरिवेटिव की नोटेशन है, तो ये एज इट इज रहेगी कि हमें इस डेरिवेटिव का ही आंसर फाइंड करना है। अब टेंजेंट का डेरिवेटिव आपको मेमोराइज होना चाहिए इस रूल को। टेंजेंट का डेरिवेटिव था सीकेंट स्क्वायर, तो आपने टेंजेंट का डेरिवेटिव हो गया जी सीकेंट स्क्वायर 3x इज नाउ एंगल, तो ये जर्नल बन गया। इसका मतलब फर्दर डेरिवेटिव पे भी जाना, इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल 3x। यहां ही नहीं कि सीकेंट स्क्वायर 3x पे खत्म होगी बात, वो उस वक्त होगी अगर एंगल सिर्फ x होगा और आपका डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x होगा, क्योंकि आगे वो 1 हो जाएगा, इसलिए वहां ही मेंशन कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास एंगल सिर्फ x नहीं है तो फर्दर डेरिवेटिव पे जाना है। फर्दर डेरिवेटिव से सम टाइम वैल्यू कांस्टेंट कुछ चीज़ बचती है जो साथ प्रोडक्ट में आंसर का हिस्सा होगी। तो आप इन शॉर्ट हर क्वेश्चन में फर्दर डेरिवेटिव पे ज़रूर जाएं, इस बात को ये सोचते हुए कि बगैर सोचे कि इसमें जाना था कि नहीं जाना था, आपने हर एक में फर्दर डेरिवेटिव लेना है। अगर वो 1 होता होगा तो खुद ब खुद हो जाएगा 1। तो सीकेंट स्क्वायर 3x इनटू, अब आपने 3x का डेरिवेटिव, 3 इज कांस्टेंट आउटसाइड द डेरिवेटिव साइन एंड x का डेरिवेटिव आप लिया जाएगा। अगर 3 अकेला होता तो वो आंसर 0 हो जाता। अब 3 वेरिएबल के साथ है तो कांस्टेंट से आउटसाइड, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 3 यहाँ से बच चुका है, तो 3 इंटू सीकेंट स्क्वायर 3x स्टूडेंट, ये डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट 3x का हमारा आंसर बन गया कि 3x टेंजेंट 3x का डेरिवेटिव 3 सीकेंट स्क्वायर 3x होता है। तो ये जो 1 क्वेश्चन के पार्ट हैं, फॉर्मूला सिर्फ देख के अप्लाई करना है कि ये कौन सा फंक्शन है और इस पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। इसी तरह 4th पार्ट देखें, लेट फंक्शन नेम इज y एंड दैट इज cos x स्क्वायर। ये आपका फंक्शन है, इट्स नॉट अ होल स्क्वायर, इट्स अ cos एंगल का स्क्वायर है, cos x स्क्वायर एंगल का सिर्फ स्क्वायर है। तो इस फंक्शन को पढ़ने का क्या तरीका है, एंड दिस इज कॉल्ड cos फंक्शन और x स्क्वायर इज योर एंगल। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x,
तो लेफ्ट साइड पे डी ओवर डी एक्स अप्लाई होगी नोटेशन y एज इट इज, राइट साइड पे डी ओवर डी एक्स नोटेशन अप्लाई होगी कॉज एंगल स्क्वायर, डी वाई ओवर डी एक्स ही हमारे डेरिवेटिव की नोटेशन है, वो एज इट इज रहेगी। अब कॉस का डेरिवेटिव, आगे एंगल एक्स स्क्वायर है तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स स्क्वायर इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल जो कि एक्स स्क्वायर है, उसका मजीद डेरिवेटिव साथ लिया जाएगा। तो आपका आंसर पे गलती नहीं होगी। अगर आप ये फर्दर डेरिवेटिव वाली बात भूल जाएंगे तो फिर क्वेश्चन सारे गलत होंगे। So dy over dx is equal to माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2.3 एक्सरसाइज आपने स्टूडेंट की है, पावर रूल यूज कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर 2 पहले आ जाएगा, x2 माइनस 1 इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ बेस। इसमें फर्दर डेरिवेटिव बेस का होता है या डायरेक्ट भी आप 2x लिख सकते हैं क्योंकि वो 1 होता है इस केस में, लेकिन आप स्टार्ट में प्रैक्टिस फर्दर डेरिवेटिव की करें। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर, ये स्टूडेंट हमारा डेरिवेटिव का आंसर हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट पार्ट 4 आप इस तरह करेंगे कि अब सिंपल डेरिवेटिव्स हैं, बस मेमोराइज करना है कि ये फंक्शन कौन सा है, पहले कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, डेरिवेटिव का ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला पहले यूज़ हो रहा होगा या कोई पुराना फार्मूला पहले यूज़ हो रहा होगा। तो ये फंक्शन को रीड करके ही आपको पता चलेगा। जैसे इसको आप क्या रीड करते हैं, टेंजेंट 3x, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये पढ़ा जा रहा है, कॉस एक्स स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे फोकस है, तो पहले उनका डेरिवेटिव होगा। इस तरह एक और पार्ट देखिए इसका, पार्ट 6, function is tangent x whole square root, and we can write this tangent x whole power 1/2, इसको आप 1 कहते हैं। अब ये जो फंक्शन है tangent x whole power 1/2, यानी पहले पावर है बाद में टेंजेंट फंक्शन आ रहा है, तो पहले पावर आएगी तो डेरिवेटिव में पावर रूल पहले लगेगा। सो डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब बताने का ये है कि हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि 2.5 कर रहे हैं तो सारे फॉर्मूले डेरिवेटिव के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ही लगेंगे। मैंने इसलिए पहले बताया है स्टूडेंट के वो जो 10 फार्मूलाज पहले आप कर चुके हैं 2.3 में और 2.4 में, वो भी यूज़ होंगे, प्लस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक के डेरिवेटिव के जो फार्मूलाज हमने आज के लेक्चर में पढ़े हैं वो भी, उन दोनों को मिला के क्वेश्चंस होंगे। कोई सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक का पहले फार्मूला लगेगा, किसी में पहले पावर रूल लगेगा, किसी में पहले कोशेंट रूल लगेगा, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला लगेगा, तो इस तरह मिक्स होकर ये क्वेश्चंस होंगे। तो जैसे इसमें स्क्वायर रूट आ गया था तो स्क्वायर रूट मीन पावर पहले है, तो अब जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल पहले यूज करना पड़ेगा आपको। पावर पहले टेंजेंट एक्स पावर में से कम इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ बेस। होपफुली आपको सर उस्मान ने बिल्कुल क्लियर बताया होगा कि जब भी पावर रूल लगेगा तो उसमें जो फर्दर डेरिवेटिव होता है वो बेस का आता है। आप जानते हैं अलजेब्रिक फंक्शन में अगर एक्स स्क्वायर लिखा है तो हेयर एक्स इज बेस एंड एक्सपोनेंट इज 2, तो बेस भी जो भी चीज़ होगी फर्दर डेरिवेटिव उसका आएगा। अब इस क्वेश्चन में बेस टेंजेंट एक्स है तो फर्दर डेरिवेटिव वो बेस होगा। इसको अरेंज कर लें, 1/2 टेंजेंट एक्स, 1/2 -1 करेंगे तो -1/2। अब ये बन रहा है टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव, हेयर एंगल इज जस्ट एक्स, सो दिस इज सीकेंट स्क्वायर एक्स। आप प्रैक्टिस में रखें कि फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल होगा वो एक्स है, इस केस में वो 1 हो जाएगा, तो सिर्फ सीकेंट स्क्वायर एक्स ही बाकी रह जाएगा। तो इसको आप अरेंज कर लें, सीकेंट स्क्वायर एक्स 2 इंटू टेंजेंट की पावर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में लाके इसको आप स्क्वायर रूट में लिख दें। सो ये आपका पार्ट 6 जो है वो इस तरह कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो स्टूडेंट आप आज के लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन नंबर वो 6 डेरिवेटिव के फार्मूलाज मेमोराइज करें जर्नल फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में भी आपकी बुक पे अवेलेबल है।
सिंपल फॉर्म में प्रूव आपने सिंपल फॉर्म में करने हैं, लेकिन आपको जनरल फॉर्म में मेमोराइज हो। जनरल फॉर्म में और सिंपल में सिर्फ फ़र्क इतना है कि आपको सिंपल में वो फर्दर डेरिवेटिव 1 हो जाता है तो वो वहीं रुक जाती है टर्म, जबकि जनरल फॉर्म में फर्दर डेरिवेटिव ज़रूर लिखना है, उसका आंसर अदर देन 1 ज़रूर बचता है, वो साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो आप 6 डेरिवेटिव के जनरल फार्मूलाज को आप मेमोराइज़ करें और वो साइन कॉस टेंजेंट सीकेंट के जो मैंने सिंपल फॉर्म में प्रूव करवाए हैं उनको मेमोराइज़ करें, उनकी प्रैक्टिस करें, और प्लस क्वेश्चन नंबर 1 2.5 इसकी प्रैक्टिस करें। डायरेक्ट डेरिवेटिव यूज़ कर रहे हैं, कहीं पावर रूल लगेगा, कहीं आपका क्वोशंट रूल लगेगा, कहीं आपका सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा। तो इसकी मदद से आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 तक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।